बात बताओ कि आजकल तुम कल्लू टैक्सी वाले के साथ किस बंगाली बाबा के पास जा रही हो और क्यों जा रही हो? ऐसा क्या आफत आ गई जिसकी वजह से तुम बंगाली बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो? हाय अल्लाह शग्गू बाजी, आप अपनी शब्दम पर शक करिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं ऐसी किसी बाबा बाबाओं के पास नहीं जा रही यार। मुझसे तो तुम झूठ बोलना ही नहीं शबनम, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाती। मैं जो बात करती हूँ वो पूरे यकीन के साथ करती हूँ। फांसी गई शबनम, अब झूठ बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, तो चलो सच ही बोल देते हैं। क्या बड़बड़ा रही हो? अब तुम अपने मुंह से खुद कबूलोगी मैं टैक्सी वाले को बुलाऊं? टैक्सी वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं शग्गू बाजी, नजर तो आने दे, इसकी खैर नहीं है। कमबख्त मारा पेट का हल्का, इतनी सी बात अपने पेट में नहीं रख सकता था? आपको बतानी जरूरी थी क्या? अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो तो कहा करती थी कि औरतें पेट की हल्की हुआ करती हैं, लेकिन ये तो औरतों से भी ज्यादा गया गुजरा है। आज आपको बता रहा है, कल आप पूरे मोहल्ले में बताएगा। अगर मैंने इसको ना रोका ना वक्त पर तो ये अखबारों में छपवा देगा कल मुंह कहीं का। खबरदार, जो तुमने टैक्सी वाले को कुछ भी कहा, एक तो गलत काम खुद करती हो, ऊपर से अकड़ती भी हो। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम गई क्यों थी आलिम बाबा के पास, ये बताओ। आप मुझसे पूछ रही कि क्यों गई थी मैं? कल से मैं अपने आप से पूछ रही शग्गू बाजी कि मैंने जाने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे उन बाबा के पास बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आपको पता है बाबा के करामात, उनके अमल की वजह से कौन कौन से काम आसान हो जाते हैं। महबूब आपके कदमों में आ जाता है, मन चाहा रिश्ता आपको मिल जाता है, दुश्मन की जबान बंद हो जाती है, घरेलू नाजाकियां खत्म हो जाती है, रोजगार लग जाता है, और अगर बाहर जाने में कोई बंदिश है तो वो भी खत्म हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या। अगर शादी से पहले शब्दम उनके पास चली गई होती ना तो मेरा महबूब मेरे कदमों में होता और आज मैं अपनी महबूब की महबूबा होती। हो गया तुम्हारा माजी के रोने ना, मेरे सामने तो तुम रोना ही नहीं शबनम, क्योंकि खैर से तुम शादीशुदा, इसी महबूब को तुम्हें कदमों में लाना नहीं है। मनपसंद शादी तुम्हें करनी नहीं है, औलाद तुम्हारी बहुत छोटी है, मुल्क से बाहर तुम्हें जाना नहीं है, रोजगार का मसला तुम्हारा नहीं, घरेलू नाचाकी तुम्हारी नहीं है, तो किस दुश्मन की जबान बंद करवाने गई थी तुम शबनम? दुश्मन की जबान बंद करवाने नहीं गई थी, दीवारों पे उनके इश्तिहारात देखे, उनकी मकबूलियत के, तो ये जानने गई थी कि मेरा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, बस। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें ये भी बता दिया होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी सास, तुम्हारी नंद, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी है ना? अरे हाँ शग्गू बाजी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा, लेकिन आपको कैसे पता? आप भी जा चुकी हैं क्या उनके पास पहले कभी? आपको पता है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा देखते के साथ ही मेरे हाथ में दुश्मनों की फहरिस्त थमा दी, और ये 4 लोग सारे फहरिस्त थे उस फहरिस्त में। अब मेरा इतना भी कोई दिमाग खराब नहीं है शबनम कि मैं किसी आलिम बाबा, किसी जुनेद बंगालियों के पास जाऊं। ये तो तुम जैसे लोग हैं जिनकी वजह से उनकी रोजी रोजगार लगा हुआ, उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये तुम ही जैसे लोग हैं जिनकी वजह से वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है शग्गू बाजी, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको मुफ्त में बदनाम किया है, वरना उन्होंने मुझसे 1 रुपए का मुतालबा नहीं किया। वो तो मुफ्त में काम करें, खिदमत खल्क करें, खल्क के खुदा के लिए। मुझसे कहते हैं जब काम तुम्हारा हो जाए और तुम्हारा कुछ देने का दिल करे मिठाई के लिए तो अपनी खुशी से दे जाना, वरना ना करे तो ना देना। बस तुम्हारी खुशी के नाम पे वो तुमसे मांगते जाएंगे और तुम देती जाओगी और उनका कारोबार चमकता जाएगा। देख लेना, चमकना भी चाहिए शग्गू बाजी, ऐसे लोगों का कारोबार जो हमारी जिंदगी से हमारे दुश्मनों को निकाल रहे। अरे भाई, मैंने तो सोचे जिस दिन मेरा काम हो जाएगा ना, मैं तो खामोशी से जाके उनको 1-2 लाख रुपए थमा के आ जाऊंगी अपनी खुशी से, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। वो तुम्हारी मासूमियत को कैश कराएंगे। अरे पगली, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुन लो।